केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने हाल ही में कहा है कि इलेक्ट्रिक वाहन बनाने में भारत दुनिया का नंबर 1 देश बनने वाला है। हमें विश्वास है कि अगले 6 महीने के भीतर लिथियम आयन बैटरी का उत्पादन पूरी तरह से भारत में किया जाने लगेगा। इससे भारतीय सरकार के इलेक्ट्रिक वाहनों के एजेंडे को बड़ी सहायता मिलेगी। जहां भारत इलेक्ट्रिक वाहनों के उत्पादन की राह पर आगे बढ़ रहा है और इसी दिशा में एक बड़ी शुरुआत ने दस्तक दी है। दरअसल राज्य द्वारा संचालित कन्वर्जेंस एनर्जी सर्विस लिमिटेड यानी कि CESL ने गुरुवार को 130 डबल डेकर सहित 5,580 इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए लगभग 5,500 करोड़ रुपए का सबसे बड़ा टेंडर लॉन्च किया है। यहाँ हम बता दें कि एनर्जी एफिशिएंसी सर्विस लिमिटेड यानी कि EESL की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी CESL ने गुरुवार को ग्रैंड चैनल के तहत इलेक्ट्रिक बसों की अब तक की सबसे बड़ी मांग के प्रस्ताव के लिए अनुरोध जारी करने की घोषणा की है। और पहले चरण के इस ग्रैंड चैलेंज के तहत शामिल किए जाने वाले शहर बेंगलोर, दिल्ली, सूरत, हैदराबाद और कोलकाता हैं। और सबसे खास बात तो यह है कि इन सभी बसों के लिए देशवासियों को ज्यादा इंतजार करने की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इन सभी बसों की पहली खेप इसी साल जुलाई तक सड़कों पर दौड़ती हुई दिखाई देगी। और ये जो ग्रैंड चैलेंज है ये अपने आप में एक बड़ी पहल है। दरअसल CESL का इरादा राज्य सरकारों को उनके इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लक्ष्य को प्राप्त करने के साथ ही साथ देश के इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए एक बुनियादी ढांचे का निर्माण करने के लिए अपना समर्थन को बढ़ाना है। और इस प्रोजेक्ट को वो सारे प्रोत्साहन मिलेंगे जो इसके बुनियादी ढांचे को मजबूत करने का बड़ा काम करेगा। यहाँ हम बता दें कि ग्रैंड चैलेंज टेंडर पॉलिसी कमीशन, स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग यानी कि STO समेत इकाइयों के प्रयास का परिणाम है और यह एक दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी योजना है। यह एक इनोवेशन मॉडल पर आधारित है जो STO के लिए इन बसों को बड़े पैमाने पर उपयोग को किफायती और संभव बनाता है। बताया जा रहा है कि इससे मेक इंडिया मुहिम को भी प्रमोट किया जाएगा। इतनी बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक बसों के लिए किए गए इस पहल के पीछे केंद्र सरकार का भारत में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के प्रति जोर देना भी खास वजह है। यह ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक प्रोत्साहन होगा। इससे हमारे शहरों में प्रदूषण कम होगा और मेक इन इंडिया को ताकत मिलेगी।